अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.8 को सॉल्व करेंगे। 2.8 के फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। वो कह रहा है कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव कहते हैं मुसलसल आने वाले नंबर्स को, ठीक है। वो कह रहा है कि दो मुसलसल जो नंबर्स का जो प्रोडक्ट यानी कि हासिल ज़रब है वो 182 है। तो आपने बताना कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे एक्स। सेकंड नंबर आपके पास जो आएगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास कंसेक्यूटिव है ना, तो ये आएगा एक्स प्लस वन, ठीक है। यानी कि जैसे आपके पास एक नंबर जो उसमें वन प्लस करोगे तो दूसरा नंबर आएगा ना, तो इसी तरह अगर आपके पास एक नंबर x है तो दूसरा आपके पास क्या होगा, x प्लस वन, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या, वो 182 है। अब ये आपने क्या करना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर के साथ तो हमारे पास आंसर आता है 182, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x को x से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करना तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू क्या है, 182। अब ये 182 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यह आएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0। अब इसके आपने क्या करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो इसका जो पेयर बनेगा वो 14 और 13 का बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए हम 4 3 12 होगा, 3 1 3 और 1 क्या होगा 4, आगे इसके बाद क्या आएगा 14, यहाँ से ये आएगा 281। तो इसका जो पेयर बनेगा वो x का स्क्वायर प्लस 14x माइनस क्या आएगा, यहाँ पे 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आपने x को कॉमन लेना, तो यहाँ पे आएगा x प्लस 14 माइनस का साइन, इन दोनों से आपने क्या कॉमन लेना है, 13 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आएगा x प्लस क्या आएगा, यहाँ पे 14 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0। अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, यहाँ पे ये जो कॉमन वैल्यूज हैं जो ब्रैकेट के अंदर ऐसे कॉमन ले लेना है आपने, तो ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है ऐसे, यहाँ पे 13 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 0। x प्लस 14 को भी आपने 0 के इक्वल करना है, और x माइनस 13 है इसको भी 0 के इक्वल कर लेना है। तो x इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 14 और x इज इक्वल क्या आएगा, यहाँ पे 13। तो अब आपके पास x का आंसर आ गया 13। अब उसने कहा है ये दो आंसर आए आपके पास, अब वो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स कह रहा है, तो पॉजिटिव आपके पास क्या है, यहाँ पे 14 है, तो ये नंबर आपके पास कंसीडर होगा। तो अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे x था ना, तो यहाँ पे x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 13। तो इसके बाद यहाँ पे क्या है सेकेंड नंबर, ये सेकंड नंबर आपके पास ये है x प्लस 1 है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या लिखेंगे 13 प्लस 1, तो ये क्या आएगा आपके पास 14। तो अब आपके पास जो नंबर्स आए हैं वो कौन कौन से आए हैं, एक 13 है और दूसरा आपके पास क्या है 14। आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 77, फाइंड देम। और वो कह रहा है कि अगर आपके पास यानी कि तीन मुसलसल नंबर्स के स्क्वायर का जो मजमुआ आपके पास, सम कहते हैं मजमुआ को, वो कह रहा है कि जब हम तीन मुसलसल नंबर्स के स्क्वायर को जब सम यानी कि प्लस करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 77 आता है। तो आपने वो नंबर मालूम करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट नंबर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे फर्स्ट नंबर, तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू एक्स। सेकेंड नंबर आपके पास क्या आएगा, कंसेक्यूटिव नंबर है, तो आपके पास क्या आएगा, ये x प्लस 1 आएगा, ठीक है, x प्लस 1। तो थर्ड नंबर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपके पास यहाँ पे x प्लस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि जब हम इनके स्क्वायर का क्या करते हैं, स्क्वायर को प्लस करते हैं इन सबका, तो हमारे पास किसके इक्वल आता है, वो आता है 77 के, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, ये 77। देखो आपने क्या किया, यहाँ पे पहली वैल्यू का भी स्क्वायर, दूसरी का भी स्क्वायर और
तीसरी का भी स्क्वायर। अभी आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको फॉर्मूला के साथ ओपन करना, तो ये आएगा आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू और प्लस क्या आपके पास यहाँ पे ये आएगा सेकेंड वैल्यू, प्लस का साइन आगे। इसी तरह आपने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर और प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2 फर्स्ट वैल्यू और साथ क्या आएगा यहाँ पे सेकेंड वैल्यू इज इक्वल टू क्या है ये 77। अब ये इसका आंसर तो एक्स स्क्वायर था। अब ये भी क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 2x प्लस अब ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा। इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू क्या यहाँ पे 77, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज को इकट्ठा करेंगे, 1 2 और ये 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3x का स्क्वायर। अब एक्स वाली वैल्यूज को ये 3x और 2x और 4x क्या आएगा यहाँ पे 6x आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस 1 और ये 4 क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 77। ये प्लस 5 इस तरफ आके हो जाएगा, ये 77 को इस तरफ ले आते हैं। 3x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 6x प्लस 5 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 77 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 5 से 77 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ये 72 माइनस 72 इज इक्वल टू 0। अब इन सबसे आपने 3 को कॉमन ले लेना है, 3 कॉमन है तो x का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 2x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इस तरह मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो गया आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस क्या 24 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, तो ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो 24 आता है, ठीक है। 6 से 4 को माइनस करो तो 2 आता है। तो x कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 6 आएगा, माइनस का साइन 4 कॉमन है तो यहाँ पे आएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 6 को भी आपने x प्लस 6 को कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 आपके पास बाकी बचा, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। अब यहाँ पे आपके पास है x प्लस 6 इज इक्वल 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल माइनस 6 और x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 4। तो अब उसने पॉजिटिव आपके पास नंबर्स का कहा था तो आपने 6 को नहीं लेना, आपने यहाँ पे किसको लेना है, ये लेना है प्लस 4 को, ठीक है। तो अब आपके पास जो फर्स्ट नंबर आएगा ये आपके पास था यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो था वो आपके पास था इज इक्वल x था, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट नंबर 4। सेकंड नंबर आपके पास क्या था यहाँ पे, सेकंड नंबर था आपके पास यहाँ पे सेकंड नंबर ये था आपके पास यहाँ पे x प्लस 1। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 4 प्लस 1, तो क्या बनेगा इसका आंसर 5। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड नंबर आपके पास क्या आएगा यहाँ पे थर्ड नंबर, तो ये था आपके पास यहाँ पे x प्लस 2। तो x की वैल्यू आपके पास 4 थी, 4 प्लस 2 आएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 6। तो अब जो नंबर्स आपके पास आए हैं वो कौन कौन से आए हैं 4 5 और इसके बाद क्या है 6, ये 3 नंबर। अच्छा, अब आपके पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि भाई जो एक नंबर है उसका 5 गुना और उसी नंबर का स्क्वायर जब हम प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 204 के इक्वल आता है। तो आपने वो नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू आएगा ये x। अब यहाँ पे 5 टाइम ऑफ नंबर है, ये लिखेंगे हम यहाँ पे 5 टाइम ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये जो है 5 टाइम ऑफ नंबर है तो ये आपके पास आएगा 5x, यानी कि 5 गुना बनता है ना, तो इसका 5 टाइम बनेगा 5x, ठीक है। स्क्वायर ऑफ नंबर क्या बनेगा यहाँ पे, ये आएगा यहाँ पे स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये है x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर है ना तो स्क्वायर होता है यानी कि पावर 2 होता है ना। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हम इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो क्या इसका आंसर आता है, वो आता है 204, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अभी आपके पास कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस क्या आपके पास 5x इज इक्वल टू क्या ये 204।
अब ये इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या है यहाँ पे 204 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 0। अब इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा आपके पास यहाँ पे 17 और 12 का, तो यह आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 17x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 12x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इन दोनों से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x प्लस 17, यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपके पास यहाँ पे 12, तो क्या आएगा यहाँ पे x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 17 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। x माइनस 12 आएगा आपके पास और ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन है वो आपके पास है x प्लस 17। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या आएगा, अब x माइनस 12 को भी 0 के इक्वल करना है आपने और x प्लस 17 को भी किसके इक्वल करना है आपने 0 के इक्वल, तो x इज इक्वल 12 है और ये x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे माइनस 17 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखना है कि नंबर आपके पास पॉजिटिव में होगा तो लिहाजा हम यहाँ पे हमारे पास जो आंसर होगा वो नंबर जो होगा वो 12 होगा। ठीक है, 17 नहीं होगा, तो यहाँ पे 12 आपका आंसर है। ठीक, अच्छा अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर्स। अब वो कह रहा है कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, अगर उसका 3 टाइम से 5 को माइनस करें और उसके 4 टाइम से 1 को माइनस करें और उन दोनों को हम क्या करें मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7 आता है। तो आपने वो नंबर फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे लेट नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा x। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 3 टाइम ऑफ नंबर है आपके पास, यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम ऑफ नंबर, 3 टाइम ऑफ नंबर, तो ये क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, ये आ जाएगा यहाँ पे 3x। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 टाइम ऑफ नंबर क्या होगा यहाँ पे, सॉरी 4 टाइम था, 4 टाइम ऑफ नंबर क्या आएगा यहाँ पे, ये आपके पास आएगा 4x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है यहाँ पे कि भाई हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है कि भाई हमारे पास जो पहली वैल्यू है ना, हम उसके क्या है 3 टाइम अ सर्टेन नंबर यानी कि 5 लेस करना है, तो ये क्या आएगा आपके पास 3 टाइम आपके पास 3x होगा माइनस 5। ठीक है, ये हो गया। अब सेकंड नंबर आपके पास वो कह रहा है कि 1 लेस देन 4 टाइम, तो आपने इसके 4 टाइम से क्या करना है 1 लेस करना है, तो ये किसके इक्वल आता है आपके पास 7 के इक्वल, तो ये यहाँ पे आप क्या लिखोगे 7। अब आप क्या करोगे यहाँ पे ये जो 12x का स्क्वायर ऐसे ही लिखोगे। अब यहाँ पे आपके पास 20 और 3 जो आपके पास यहाँ पे आएगा 23x प्लस 5 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है यहाँ पे, ये आएगा आपके पास 12x का स्क्वायर माइनस 23x, आगे क्या आएगा यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक में इसका जो पेयर बनेगा वो 24 और 1 का बनेगा। यह आएगा 12x का स्क्वायर माइनस 24x, आगे क्या आएगा आपके पास यहाँ पे प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से कॉमन आपके पास आएगा 12x, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 2, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो यह आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। तो यह आएगा आपके पास 12x प्लस 1 और दूसरा आपके पास क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या है 0। अभी आएगा आपके पास 12x प्लस 1, इसको भी 0 के इक्वल करना और यहाँ पे आपके पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी आएगा आपके पास 12x इज इक्वल टू माइनस 1 और ये x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 2। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल क्या आएगा आपके पास माइनस 1/12। ठीक है, तो ये ही आपका आंसर है। इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा माइनस 1/12 भी है और साथ क्या है इसका 2 भी है। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15/4, फाइंड द नंबर। वो कह रहा है कि एक नंबर और इसका रेसिप्रोकल कहते हैं इसके उल्ट को, एक नंबर और उसका उल्ट को जब हम माइनस करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है 15/4 के इक्वल आता है। तो आपने वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे लेट करेंगे नंबर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे इज इक्वल टू x। तो रेसिप्रोकल इसका क्या आएगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल आएगा यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ नंबर, तो ये आएगा आपके पास यहाँ पे 1/x।
ठीक है, 1/x। तो अब यहाँ पे इसका डिफरेंस आपने फाइंड करना, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 15/4। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये इसका ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया। अब इसका आपने एलसीएम लेना, तो ये क्या आएगा आपके पास x, इसका एलसीएम आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर आएगा, इसके नीचे 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 15/4। अब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 1 और दूसरा आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 15x, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 4x का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है 15x। अब इस 15 को इस तरफ लेके आएंगे तो आएगा 4x का स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसकी आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो यह आएगा आपके पास 4x का स्क्वायर माइनस 16x प्लस क्या आएगा यहाँ पे x माइनस क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का आपने क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है, इन दोनों से कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पे 4x कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x माइनस 4 और प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 कॉमन, तो x माइनस क्या आएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के बाहर है इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे एक इकट्ठा करके लिख लेंगे और जो अंदर है इसको हमने कॉमन ले लेना, ठीक है। अब x माइनस 4 को भी आपने 0 के इक्वल करना है और 4x प्लस 1 को भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल करना है। तो x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू -1। तो दूसरा आपके पास यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1/4। तो अब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा -1/4 और दूसरा क्या है 4। ये दोनों नंबर है, अगर हम इसका रेसिप्रोकल भी ले लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 15/4 आता है। तो यही आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।